हेलो एवरीवन, जीपीएससी का नया नोटिफिकेशन आ चुका है और जीपीएससी ने अपना जो नया सिलेबस है वो रिलीज कर दिया गया है, जिसका एग्जाम जो है वो 6 अप्रैल को आने वाला है। बहुत सारे लोग जो है वो जीपीएससी के एग्जाम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज उसका वेट मत कीजिए, वो भी जल्दी आ जाएगा, या तो 1 से 2 दिन में या फिर एक वीक के अंदर आपको जो है एग्जाम नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले आपका जो न्यू सिलेबस है वो अनाउंस हो चुका है। इसका जो एग्जाम डेट है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है 6 अप्रैल को। और ये न्यू सिलेबस इसलिए अभी पहले अनाउंस किया है जिससे आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 6 अप्रैल की, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में क्या डिफरेंसेस हैं, न्यू सिलेबस में क्या चीजें ऐड की गई हैं, क्या चीजें हटाई गई हैं, पैटर्न में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जीपीएससी ने ये जो नया सिलेबस लाया है उसमें ये मेंशन किया है कि जीपीएससी का जो क्लास 1, जीपीएससी क्लास 2 और जीपीएससी क्लास 3 जितनी भी एग्जाम होती है उनका सेम पाठ्यक्रम रहेगा, मतलब कि सेम सिलेबस रहेगा सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कॉमन सिलेबस कर दिया है सारे एग्जाम के लिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो जीपीएससी ने किया है। और दूसरा दूसरा सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है वो है हिस्ट्री एंड कल्चर को मर्ज कर दिया गया है। पहले हिस्ट्री का सिलेबस अलग होता था, कल्चर का सिलेबस अलग होता था। आपको प्रीलिम्स का जो जीएस 1 का एग्जाम होता था उसमें आपको हिस्ट्री अलग से पढ़ना होता था, फिर कल्चर वाला पार्ट अलग से पढ़ना होता था। और पेपर में भी आपको हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस अलग से देखने को मिलते थे, कल्चर के 50 क्वेश्चंस अलग से देखने को मिलते थे। लेकिन इस साल अब क्या कर दिया है इन्होंने, हिस्ट्री और कल्चर को मर्ज कर दिया गया है। तो हिस्ट्री और कल्चर के जो क्वेश्चंस है वो आपको साथ में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ रहे हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड उनका जो कल्चर वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से यहीं से पढ़ना है। ठीक है, ये सारे चेंजेस किए गए हैं और ज्यादा कोई चेंज नहीं किया गया है। बाकी ये पूरा कल्चर वाला पार्ट जो है वो इन्होंने देखो सांस्कृतिक वारसों, फिर सारी जो चीजें हैं वो इन्होंने एक ही साथ डाल दी गई हैं। इसका मतलब है कि हिस्ट्री और कल्चर दो है, बस उनको मर्ज किया गया है। सिलेबस सेम ही है, ज्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिलेबस को हम ऐसा बोल सकते हैं जीपीएससी ने रीऑर्गेनाइज किया है सारे एग्जाम्स के लिए। सिलेबस में ज्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरा जो चेंजेस किया गया है वो पॉलिटी में ये है कि पॉलिटी के साथ आपको करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करना है। तो पहले भी हम जो करंट अफेयर्स पढ़ते थे उसमें पॉलिटी का करंट अफेयर्स भी साथ में पढ़ते थे। दूसरा चेंज। तीसरा जो चेंज किया गया है मैथ्स एंड रीजनिंग में, मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको काफी बड़ा चेंज सिलेबस में देखने को मिलेगा। कैसे कि पहले जो सिलेबस हुआ करता था वो काफी डिटेल्ड सिलेबस हुआ करता था, 15 से 16 पॉइंट का पूरा सिलेबस हुआ करता था। देखो, इंग्लिश मीडियम का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, इसलिए मैं गुजराती मीडियम का प्रेफरेंस लेके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जिससे कि आप लोग घबराए नहीं कि न्यू सिलेबस क्या था, ओल्ड सिलेबस क्या है, हमको कैसे प्रिपरेशन में चेंजेस करने हैं इस वजह से। तो जो पूरे सिलेबस में 16 पॉइंट्स थे उनको पहले लिस्ट किया गया था, सारे पॉइंट्स अलग अलग लिस्टेड थे यहाँ पे। लीनियर इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, पावर एक्सपोनेंट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया एंड पैरामीटर, लाइंस, एंगल, कॉमन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस, सब कुछ। ठीक है, अब उन्हीं को क्या कर दिया है, 5 पॉइंट्स में समअप कर दिया गया है। 5 पॉइंट्स में इन्होंने क्या किया है, ये जो लॉन्ग सिलेबस था उनका कॉमन पॉइंट्स बना दिए गए। जैसे पहला जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करता है और एनालिटिक एबिलिटी के बारे में बात करता है। दूसरा डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्यूशन एबिलिटी जो होती है उसके बारे में बात करता है। तीसरा बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता मतलब जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा मूलभूत संख्यात्मक क्षमता, मतलब कि एरिया, पैरामीटर, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ पूछा जाएगा। पांचवे में आपसे चार्ट, ग्राफ, ठीक है, डेटा, डेटा सफिशिएंसी, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो इन ऑल जो मैथ्स एंड रीजनिंग का सिलेबस था उनको 5 पॉइंट में समअप कर दिया गया है। पढ़ना आपको उतना ही है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस छोटा कर दिया तो आपको पढ़ना कम है, पढ़ना आपको उतना ही है, बस सिलेबस को समअप कर दिया गया है 5 पॉइंट्स में। ये सबसे बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। बाकी इकोनॉमी सेम है, इंडिया की और गुजरात की इकोनॉमी आपको पढ़नी है, सिलेबस सेम है। भूगोल में आपको कोई चेंजेस नहीं है, सामान्य भूगोल आपको पढ़ना है, भौतिक भूगोल आपको पढ़ना है, ठीक है, सामाजिक भूगोल पढ़ना है, आर्थिक भूगोल पढ़ना है। और वर्तमान में जो भूगोल से रिलेटेड, मतलब कि ज्योग्राफिकल जो चेंजेस हो गए या ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या करंट अफेयर्स में है तो वो आपको देखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर बेस्ड होता है, वो आपको पूरा करना है, इसरो, डीआरडीओ, इन सब के बारे में। परमाणु नीति मतलब एटॉमिक
स्ट्रक्चर, नैनो टेक्नोलॉजी, विज्ञान से रिलेटेड जो भी साइंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वो, ठीक है। एक और सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स में। पहले ये था करंट अफेयर्स था नेशनल इंटरनेशनल के बारे में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी। अब इसमें सामान्य ज्ञान इंक्लूड कर दिया गया है, मतलब कि जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट है वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो ये टोटल चेंजेस जो है वो आपको नए सिलेबस में देखने को मिलेंगे। इन ऑल हम अगर बात करें तो क्या हुआ है, पूरे सिलेबस को जनरलाइज किया गया है सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, जीपीएससी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सब कुछ सम अप किया गया है और ज्यादा कोई बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। एक बार मैं और सम अप कर देती हूँ टोटल चेंजेस क्या क्या हुए हैं। पहला चेंजेस कि सबका सिलेबस सेम हो चुका है। दूसरा, हिस्ट्री और कल्चर को मर्ज कर दिया गया है। तीसरा चेंजेस, पॉलिटी में करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। पांचवा चेंजेस, मैथ्स एंड रीजनिंग को सम अप करके 5 पॉइंट्स बना दिए गए हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था तो इकोनॉमी सेम ही है, ठीक है, इकोनॉमी सेम है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी में भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेम वही टॉपिक्स हैं। उसके अलावा जीके को इंक्लूड किया गया है करंट अफेयर्स में, तो आपको जीके वाला पोर्शन जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सिलेबस बनाया गया है ये नया सिलेबस है। अब आपको वेट करना है कि कब एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म अप्लाई कर देना है। उसके पहले आपको कैसे इन बचे हुए 70 से 75 दिन बचे हुए हैं, 78 डेज टोटल बचे हुए हैं आज से, तो आपको इन 78 डेज को कैसे अच्छे से यूज करना है आप उसके लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में आपको वीडियो आ जाएगा, यहाँ पर आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। उससे क्या कर सकते हैं आप, अपने जो ये 80 दिन है लास्ट के बचे हुए, उनको आपको कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है, कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी नहीं देनी है, किन चीजों पे ध्यान देना है, रिवीजन कैसे करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल मिल जाएगी। यूट्यूब मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहां पे जाके आप 80 डेज का स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हमारी जो नई टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च हो चुकी है। ये देखो, ये हमारी जीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है वो 19 जनवरी से लाइव हो जाएगी। इसमें आपको 20+ सेक्शनल टेस्ट देखने को मिलेंगे, मतलब हर सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। 4 फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेंगे। टोटल टेस्ट सीरीज में आपको 2500+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो लेटेस्ट जीपीएससी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड रहेंगे। और साथ ही आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। आपके पास हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन दिया जाएगा। सारे टेस्ट को आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स में करंट अफेयर्स का कवरेज किया जाएगा। स्टेट स्पेसिफिक जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंग्लिश मीडियम अगर एस्पिरेंट्स है और आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये सिविल सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ये वाली जो टेस्ट सीरीज है वो आपको अवेलेबल है, ये लाइव हो जाएगी 19 जनवरी से, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलते रहते हैं, चाहे वो मंथली मैगजीन्स हो, चाहे वो एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट सिलेबस की कॉपी हो, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मर्ज पीडीएफ 2017 से लेकर 2025 तक के हैं, 24 तक के हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।